तो क्या भारी भरकम टैरिफ लगाकर ट्रंप फंस गए हैं और अब ये उल्टा अमेरिका पर ही क्या बैकफायर हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के खिलाफ दुनिया भर में लामबंदी तेज हो गई है। एक नहीं, दुनिया के 50 से ज्यादा देश ट्रंप के विरोध की तैयारी कर रहे हैं। और उधर भारत पर लगाए 50% टैरिफ के विरोध में भारत को कई देशों का साथ मिला है। मतलब ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ के जरिए वो अपना हित साधेंगे, लेकिन हो सकता है कि इसका उलट ही हो जाए। टैरिफ से जुड़े सभी मसलों पर बात होगी। पहले सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी खबर है, टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। ट्रंप के टैरिफ बम के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा बढ़ गया है। अमेरिका के खिलाफ 60 देशों की लामबंदी देखने को मिल रही है। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। छोटे से लेकर बड़े देश इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के कई मित्र देश भी विरोध में उतरे। तो ये बात तो साफ थी पहले ही कि ट्रंप जो अपना टैरिफ प्लान लेकर आए हैं, दुनिया के कई देशों के हित उनसे ही टकराने वाले हैं और ऐसे में वो सभी लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। भारत पर जो उन्होंने टैरिफ लगाया, उसके बाद भारत के साथ और भारत के समर्थन में भी कई सारे देश दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या ट्रंप का यह दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 60 देशों का बड़ा विरोध भी सामने आया है। हुआ क्या है, सबसे पहले यह देखिए। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। करीब 60 देश टैरिफ बढ़ाने के विरोध में उतर आए हैं। विरोध करने वालों में अमीर गरीब दोनों तरह के देश शामिल हैं। ट्रंप पर फैसला बदलने के लिए दबाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। टैरिफ नीति के खिलाफ कई मित्र देश भी शामिल हैं इसमें। और इसकी वजह क्या है? वजह है कि नौकरियों पर इसका बड़ा खतरा बढ़ेगा, उद्योग पर असर होगा, निर्यात पर बड़ा असर होगा और खतरा बढ़ जाएगा। बड़ा खतरा यह भी कि ट्रंप का फैसला निर्यातकों के लिए ताबूत में कील साबित होने वाला है। तो ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप इस दबाव को कितने समय तक झेल पाएंगे, इसको आगे कैरी कर पाएंगे, और ये जो टैरिफ के नाम पर जो दुश्मनी मोल रहे हैं वो दुश्मनी कहां तक लेके जाएंगे, चर्चा की करेंगे शुरुआत। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ मौजूद है महेश सचदेव पूर्व राजदूत, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ सर, सवाल आप ही से है पहला कि ट्रंप जो है इस अदावत को कितने आगे तक ले जा पाएंगे, तब जबकि धीरे धीरे ही सही दुनिया के कई देशों ने समझा है कि इसके खिलाफ होना है, इसके खिलाफ लामबंद होना है। देखिए, ट्रंप की ये जो नीति है वो आगे तक जाएगी और ट्रंप इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं, जैसा कि अब तक का अंदेशा है। लेकिन कुछ राष्ट्रों के साथ, खासकर भारत के साथ, और मैं भारत को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं कि उसको सिंगल आउट किया गया है, ब्राजील के साथ या ऐसे देशों के साथ जिनके अब तक इनके संबंध अच्छे थे, लेकिन टैरिफ के चलते या टैरिफ को उन्होंने एक जियोपॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है स्थितियां सुधरें तो वहां पर ये टैरिफ कम हो सकती है। लेकिन आगे आने वाले समय में आप ये भी देखिए ना, मागा मूवमेंट जो शुरू हुआ था उसका सबसे बड़ा बेसिस था टैरिफ, और इस समय अमेरिका ने 16 गुना टैरिफ बढ़ा दिया है, यानी उनके फायदे। और ट्रंप बार बार कहते हैं कि बिलियंस आने लगे हैं। अभी तक उनकी इकोनॉमी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में माना जा रहा है कि उनकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप की नीतियां हैं वो इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आगे आने वाले दिन ये जो 60 देश जो विरोध कर रहे हैं या इन जैसे देश, एक नया मंच जैसे भारत का है, एक ब्रिक्स या इस तरह के एक नई मंच बनने की संभावना है। लेकिन आने वाले समय में मुझे नहीं लग रहा है ट्रंप पीछे हटने वाले हैं। बिल्कुल। और मेजर जनरल सिवाज सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि अभी सर भी बता रहे थे, फिर तो सारे छोटे छोटे देश मिल जाएंगे और वो ये समझ जाएंगे कि अमेरिका तो इसी तरीके के कदम उठाता है और उसे नुकसान हो सकता है। लौटूंगी इस पर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड से ब्राजील तक टैरिफ का विरोध हो रहा है। ट्रंप से टैरिफ में बदलाव करने की मांग की जा रही है। ब्राजील ने कहा है कि ये ब्लैकमेल बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, स्विट्जरलैंड से ब्राजील तक
अब टैरिफ का विरोध हो रहा है। ये सभी देश टैरिफ का विरोध कर रहे हैं और ना सिर्फ इसका असर इन देशों पर पड़ेगा बल्कि यूएस पर भी इसका असर पड़ेगा। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। ब्राजील ने क्या कहा है कि ये ब्लैकमेल बिल्कुल स्वीकार नहीं है और ये टैरिफ बम उल्टा डोनाल्ड ट्रंप पर ही भारी ना पड़ जाए। वो इसलिए क्योंकि ब्राजील ने कहा ट्रंप का टैरिफ टैक्स अस्वीकार्य है, ये ब्लैकमेल बिल्कुल स्वीकार्य नहीं की जाएगी। स्विट्जरलैंड ने क्या कहा, अमेरिका के साथ नई बातचीत की मांग की गई है। ताइवान ने क्या कहा, ताइवान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे। आयरलैंड ने क्या कहा कि नए टैरिफ से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिका से बातचीत के लिए लगातार मांग की जा रही है। यूके, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ और बाकी बचे देश टैरिफ को लेकर भारी असंतोष जाहिर कर चुके हैं और बोल चुके हैं कि इस पर कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि सिवात सर पहले भी कई देश मिलकर ऐसा बयान दे चुके हैं कि इसका असर ना सिर्फ उन देशों पर पड़ेगा बल्कि यूएस पर भी पड़ेगा, तो ट्रंप को अपने बयान पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अब जिस तरीके से ये सभी देश एक साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका असर यूएस पर कितना? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। देखो, ये सच्चाई है कि यूएस को ये समझना चाहिए, पहले तो उसने ये किन देशों पे ज़्यादा टैक्स लगाया। एक तो ब्रिक्स के हैं, चाहे ब्राज़ील है, चाहे भारत है जिसके ऊपर 50% लगाया है, रशिया ऑफ कोर्स है, चाइना पे 30% लगाया है और उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका पे 30% लगाया है। तो मुझे लगता है ब्रिक्स जो है एक प्रकार से उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगाए और बाकी कंट्रीज़ पे भी काफ़ी, जैसे यूरोप की स्विट्ज़रलैंड पे 39% है, कहीं ना कहीं आप देखें यूयू पे 15% है, यूके पे ओनली 10% है, कनाडा पे 35% है। मेरा मतलब ये है कि अगर जो ये टैरिफ लगा तो अमेरिका की इकॉनमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैसा है टैरिफ का ये तो देना पड़ेगा अमेरिका की पब्लिक को। तो उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप देखें वहाँ पर मारामारी चलेगी। जो अमेरिका की इकॉनमी वो डगमगाएगी। वो ये सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका में आ जाए, वो इतना आसान है नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा। दूसरा कि मैन्युफैक्चरिंग अगर अमेरिका में आनी है तो क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि वहाँ की जो लेबर है वो बहुत कॉस्टली है और लेबर कहाँ है, लेबर है नहीं। तो ये सच्चाई, अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर वो टैरिफ ज़्यादा लगा देगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में शिफ्ट होगी, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी अमेरिका में, वो बाउंस बैक होने वाला आने वाले टाइम में। और ये भी सच्चाई है कि जिन पे भी इसने टैरिफ लगाया है हो सकता है उनको शुरू में तो प्रॉब्लम हो, मगर वो धीरे धीरे दूसरी कोई मार्केट ढूंढेंगे। जैसे भारत है, भारत 3 चीजें कर सकता है जिस प्रकार से अगर ये 50% टैरिफ 27 तारीख को लागू हो जाता है। एक तो हो सकता है हम उसकी जीएसटी कम कर दें या उसके टैक्सेस कम कर दें तो उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। दूसरा, हम कहीं ना कहीं दूसरी मार्केट देखें, यूके की देखें, यूरोप की देखें, हम जो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं वहाँ देखें। और तीसरा, मुझे लगता है कि एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो भारत कर सकता है, भारत ये एक प्रकार से ये करेगा कि अगर अमेरिका नहीं कम कर रहा तो टिट फॉर टैट है, हम भी बिल्कुल उसके। चाइना ने वो किया, चाइना ने वो एक तरीके से पोस्चरिंग की है अमेरिका के साथ। क्या भारत भी कुछ ऐसा कर सकता है, ये सवाल बना हुआ है। और देखिए, टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति में फोन पर बात हुई है इस बीच, और अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच बातचीत अहम है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके ये जानकारी दी है और भारत रूस संबंधों की मजबूती पर बात हुई, ये पीएम मोदी ने कहा है। तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की जानकारी खुद पोस्ट करके सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने दी है और ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है इस सिचुएशन में, जब एक तरफ अमेरिका से टैरिफ को लेकर टकराव है, वहीं उसमें एक बड़ा कारण जो ट्रंप ने बताया वो रूस है और रूस के राष्ट्रपति के साथ इस सब के बीच प्रधानमंत्री की बातचीत। जल्दी से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत ने साफ क्या किया है अभी तक, तो यूएस के दबाव में रणनीतिक आर्थिक नीति हम नहीं बदलेंगे, अपनी जो पॉलिसी है उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, आर्थिक संबंध जारी रहेंगे। रूसी कच्चे तेल की बात करें, कोयला, उर्वरक और वेपन का बड़ा खरीदार है भारत, और ये जो भारत जो खरीदता है, परचेसिंग है, ये जारी रहेगी। डॉलर रहित व्यापार, जी हां, पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से दिरहम, रूबल और रुपए में भारत डील करता
करता रहेगा। आपको याद होगा रूस पर सैंक्शन के बाद से ही यह तरीका अपनाया गया था। रूस से कूटनीतिक संबंध की बात करें, तमाम दबाव के बावजूद यूएन में रूस की निंदा करने से भारत का परहेज, यानी कि रूस का कम से कम यूएन के टेबल पर भारत का समर्थन वहां दिख रहा है। तकनीकी डिफेंस रिश्ते, भारत रूस को अहम आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी दे रहा है, रूस की मदद कर रहा है। ये सारी बातें ट्रंप को खटकती रही हैं और आपको याद होगा कि रूस को एक बड़ा बहाना बनाकर सेकेंडरी टैरिफ ट्रंप ने लगाया भारत के ऊपर। सवाल यही है कि क्या अपनी इस नीति में ट्रंप आगे बढ़ेंगे? आगे की खबरें बताएंगी प्रगति। बिल्कुल, और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। फोन पर बातचीत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी साझा की और इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान आ गया है, जहां उन्होंने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ पर भारत के साथ है रशिया, भारत को हमारा पूरा सपोर्ट है। ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन का, जो ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है कि भारत को हमारा पूरा सपोर्ट है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसके बाद ही भारत और रशिया के बीच बातचीत भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच फोन पर बात हुई है। इसको लेकर पहले भी रशिया की तरफ से कहा जा चुका है कि ये बिल्कुल ठीक फैसला नहीं है। हर एक देश के पास इतना हक होना चाहिए कि वो अपने आप टैरिफ कहां लगाना है और किससे व्यापार करना है वो खुद चुन सके। बिल्कुल, तो दोनों की दोस्ती बरकरार रहेगी। मैसेज यही है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पुतिन ने कहा अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ पूरी तरह से भारत के साथ है। इसके अर्थ क्या है? खुलकर भारत की स्वतंत्र नीतियों का समर्थन कर रहा है रूस। विश्व शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका पर भरोसा है। अमेरिका के खिलाफ नई विश्व व्यवस्था की ओर कदम ये माना जा रहा है और यूएस के आर्थिक दबाव से बचने की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण देशों की एकता को इससे मजबूती मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें ये बता रही हैं कि जो ऑप्शनल रूट्स हैं ट्रेड के, वो खोजे जाएंगे, बनाए जाएंगे। शरदेंदु सर, अभी एक लिस्ट की हम बात कर ले, जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, वो जो टॉप 10 कंट्रीज है जिसमें भारत भी है, वो सबके साथ है, एक देश को छोड़कर लगभग 9 देशों के साथ। यूरोपियन यूनियन है, ब्रिटेन है, ये सब देश हैं और सब पे टैरिफ लगा के वो उसको अपने पक्ष में करना चाहते हैं। क्या यही एक तरीका ट्रंप को समझ में आया कि ये करके ट्रेड बैलेंस ठीक कर लें, या फिर आप मार्केट डिस्कवर करें, एक्सपोर्ट करें, दूसरे मार्केट में अपनी बढ़त बढ़ाएं? भाई WTO हो, लिबरलाइजेशन हो, ये सारी पॉलिसी, फ्री ट्रेड हो, इसके वकील तो आप ही थे। देखिए, अमेरिका का जो है उनकी आपको इकोनॉमिक पॉलिसी समझना पड़ेगा। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया है कि जो अमेरिका का है लोन बहुत बढ़ गया है, जो ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 2% के आसपास है। तो इन सारी चीज़ों का, और उन्होंने जब इनके मुद्दे खोजने शुरू किए तो आया कि कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अमेरिका में नहीं हो रहा, बाहर से चीज़ें आ रही हैं और उस पर टैरिफ लग रहा है, और जो ट्रेड डेफिसिट उनका है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिज करने की कोशिश की। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान सर मैं रोक रहा हूं, लेकिन इसके लिए तो अमेरिका ने टेबल पे बिठा बिठा के हर देश को कहा कि भाई अपने दरवाजे खोलो, हम तुम्हारे यहाँ प्रोडक्शन करने आना चाहते हैं। देखिए, अमेरिका किस देश को परस्यू नहीं किया अमेरिका ने WTO को टेबल पे बिठा के? देखिए, जब आप एक प्रॉमिस लेते हैं कि आपको अमेरिका को फिर से ग्रेड बनाएंगे, और जब वो तभी ग्रेड बन सकता है जब आप इकोनॉमिक सरप्लस की तरफ जाएंगे। जैसा कि आपने बताया 10 देशों में से 9 देशों से आपके ट्रेड डेफिसिट थे, तो अब उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आएंगी अमेरिका में, एक उत्पादन करेंगी जिससे उनके यहाँ पे चीज़ें सस्ती होंगी, एक नया मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी काफ़ी दिनों से स्लगिश चल रही थी, उसमें एक नया मोमेंटम देने की उन्होंने कोशिश की है। मेरा मानना है कि जो टैरिफ का उन्होंने जनरल हंटर पूरे विश्व में चलाया वो नहीं होना चाहिए था। एक सेलेक्टिव पॉलिसी पे चलते, आइटम टू आइटम चलते, जिसमें उनको डेफिसिट था उस पर टैरिफ लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्लैंकेट सैंक्शन दिया। ये देखिए, इकोनॉमिक्स के साथ साथ उन्होंने जियोपॉलिटिक्स को मिक्स किया है, ये ठीक नहीं है। हिंदुस्तान के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया, क्या ये पूरा इकोनॉमिक फैक्टर है? बिल्कुल क्लियर कट है, नहीं। तमाम चीजें स्मॉल हैं, इंडिया का ऑयल इंपोर्ट करना एक रीजन हो सकता है, तमाम चीजें हैं। अब ये व्यवस्था है वो ब्रिक्स को एक बड़ी खबर है, और हिपोक्रेसी यहाँ पर साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से नजर आ रही है। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ भारत को कई देशों का साथ मिल रहा है। टैरिफ पर ब्राजील से भी भारत को समर्थन मिला है। पीएम मोदी और ब्राजील के
राष्ट्रपति लूला के बीच बातचीत हुई है। ट्रंप के बातचीत प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं पहले ही ब्राजील के राष्ट्रपति। तो ब्राजील और भारत के बीच भी बातचीत हुई है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। और इस टैरिफ के बाद जब 50% टैरिफ लगाया गया है, इसके बाद ना सिर्फ रूस का समर्थन है, ब्राजील का भी समर्थन है। और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है इस टैरिफ को लेकर ही। और देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा से बातचीत पर बोले पीएम मोदी। राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई, ये मोदी ने कहा। भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो भारत और ब्राजील के बीच जो एक दोस्ती है, जो एक साझेदारी है, उसको एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने रेखांकित करते हुए ये बातें स्पष्ट की हैं। और गौर करने वाली बात यह कि दोनों देश कृषि प्रधान देश हैं और अपने कृषकों के हित की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने अपना वचन दोहराया और कहा है कि वो हमारे लिए सर्वोपरि है। So I had a good conversation with President Lula। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। राष्ट्रपति लूला ने टैरिफ को ब्लैकमेल करार दिया है। ब्राजील ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है और WTO में टैरिफ का मुद्दा उठाएगा ब्राजील, ये भी कहा गया है। बताया गया है कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा। सचदेवा सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स की बात हो, चाहे ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी के पार्ट सिर्फ एक ही जगह पे बनते हैं, अलग अलग जगह से लिए जाते हैं। अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको, चीन, जर्मनी, हर जगह से इंपोर्ट होता है। तो इसका नुकसान तो अमेरिका को ही होगा ना। और फिर चाहे बात ब्रिक्स की हो, रूस की हो, वो साथ अब भारत के खड़ा हुआ है। तो यूएस पर इसका क्या असर? यूएस पर कुल मिलाकर के इसका असर दो तरह से होगा। एक तो जो टैरिफ के लिए टैरिफ लगाने से उसकी आमदनी बढ़ेगी और इसका ये दिखना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने से जो आयातित चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ेंगे। अगर इसके बाहर जाएं तो सर्विसेज सेक्टर में अमेरिका का बोलबाला है। फैंग जो फेसबुक वगैरह, अमेज़ॉन, ये सब जो हैं ये विदेशों से अरबों डॉलर कमाते हैं। और इसी तरह से डॉलर को रिजर्व करेंसी होने से भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दुनिया भर से फ़ायदा होता है, क्योंकि अमेरिका जितने भी डॉलर छापेगा वो खप जाएंगे विदेशों में और देश में महंगाई नहीं होती। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि अमेरिका विश्व पर कितना ज़्यादा निर्भर है। और इस निर्भरता को अगर दांव पर लगाते हैं ट्रंप साहब, तो मेरे ख्याल से ये एक विवेकहीन निर्णय है जो लंबी अवधि में उन्हीं के खिलाफ जाएगा। मुझे लगता है कि सर दबाव के साथ साथ मोल भाव की भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने हित के पक्ष में ये मोल भाव रखा जाए, इसीलिए इतने बड़े बड़े टैरिफ प्लान लेकर वो आ रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों के लिए। और देखिए, ट्रंप के फैसले के खिलाफ ब्रिक्स की बड़ी तैयारी है। टैरिफ को लेकर ब्रिक्स जल्द लेगा बड़ा फैसला। भारत, चीन, ब्राजील ले सकते हैं बड़ा फैसला। तो चलिए अब समझते हैं कि ट्रंप के टैरिफ वॉर पर कैसे ब्रिक्स देश कर सकते हैं वार। ब्रिक्स की रणनीति, ट्रंप को इससे बड़ा झटका लग सकता है। क्या हो सकता है? ट्रंप के टैरिफ को लेकर ब्रिक्स जल्द लेगा बड़ा फैसला। भारत, चीन और ब्राजील मिलकर प्रतिक्रिया की तैयारी में जुटे हैं। ब्रिक्स के ज्वाइंट रिस्पांस को लेकर जल्द अहम बैठक होगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने पीएम मोदी से चर्चा की और अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ बड़े फैसले की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से ब्रिक्स जो है एक ऐसे ट्रंप टैरिफ प्रूफ प्लान को लेकर आने की कोशिश में है। अमिताभ सर, क्या कर सकता है ब्रिक्स? मतलब आप देखिए, भारत, ब्राजील और चीन ये छोटी मोटी ताकतें नहीं है, खासकर वो सेक्टर जिस पर ट्रंप की ज्यादा नजर है, डेयरी हो और एग्रो हो। और ये तीनों देश अगर देखें तो इन तीनों देशों के लिए ये सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट के लिए। क्या योजना हो सकती है ब्रिक्स की? देखिए, इस समय जो ब्रिक्स की योजना हो सकती है कि वो अपना इंटरनल कंजम्पशन विद इन ब्रिक्स बढ़ाए। यानी हम ब्राजील को बेचें, ब्राजील चीन को बेचे, चीन भारत को बेचे, एक इस तरह का संबंध बनाया जाए।
लेकिन इसमें सबसे बड़ा है कि ये जो ब्रिक्स के बियॉन्ड जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे ब्राज़ील के बगल में अर्जेंटीना है, उनको ब्राज़ील से बिल्कुल पटती नहीं है, तो जाहिर है वो डिफरेंसेस को ट्रंप या कोई भी डेवलप्ड कंट्री उसको यूज़ करता है। और उसी जिस तरह एकजुट वेस्ट रहता है, उस तरह ब्रिक्स के लोग नहीं एकजुट हो पाते, और इसका फ़ायदा पूरी तरह से ये व्यवस्था जो अमेरिका ने शुरू की है उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ब्रिक्स अगर ये चाहे भी कि वो टैरिफ से उनसे लड़ जाए, तब भी ब्रिक्स में एकजुटता नहीं होगी, क्योंकि अभी चीन का जो फाइनल टैरिफ आना है वो अभी तक आया नहीं। अभी एक दिन पहले ग्लोबल टाइम्स में जो एक चित्र छपा था एलिफेंट और ड्रैगन का, और फिर उसमें बड़े पॉजिटिव तरीके से कहा गया था कि हाथ मिलाएं और साथ आए। मैसेज तो दिया ही गया चीन की तरफ से, कोशिश हो जा रही है। नहीं, लेकिन पहले भी ग्लोबल टाइम ने कहा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन टैंगो टुगेदर, लेकिन वैसा कुछ होता इस समय तो नहीं दिख रहा है ना। एटलीस्ट भारत और चीन में जो दूरियां थी पिछले जो 2020 के बाद जो शुरू हुई थी, कम होनी शुरू हुई हैं, और हमने अभी तक ट्रेड उनसे नहीं रोका था, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत ने किया था। लेकिन इसके बाद जब भी भारत और चीन और रूस मिलेंगे, तो जाहिर है इस ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एकजुटता होगी, और हम सब ये मानते हैं कि किसी न किसी तरह ब्रिक्स ऑल्टरनेटिव की तरह एक वेस्टर्न इकोनॉमी के इमर्ज कर रहा है, और इसीलिए ट्रंप ने उसको फिगर आउट भी किया है। वो पहले उन्होंने कहा कि हम 100% ये करेंगे अगर डी डॉलराइजेशन ये शुरू करते हैं तो। हालांकि ये बहुत फारफेच्ड है, भारत ने मना किया है कि हम डी डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस तरह के डिफरेंसेस ब्रिक्स में हैं, उनको देख के नहीं लगता है कि किसी भी तरह आने वाले कुछ वर्षों में टैरिफ के खिलाफ, और ये तो ट्रंप की नीति है, अगर परिवर्तन होगा तो क्या जो उनके सक्सेसिव रिजीम होंगे दूसरे सर, वो देखने वाली बात रहेगी कि अगर ऐसा होता है तो क्या अमेरिका को नुकसान होगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका की घेराबंदी कैसे बढ़ रही है, ये भी आपको बताते हैं। इंटरनेशनल घेराबंदी कैसे की जा रही है। रूस और भारत की बात करते हैं। पुतिन ने पीएम मोदी को फोन कर बातचीत की है। टैरिफ मामले पर भारत के साथ पुतिन है, ये साफ किया गया है। मॉस्को में अजीत डोभाल पुतिन की मुलाकात हुई है। पुतिन इसी साल भारत के दौरे पर भी आ सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ हैं। भारत और ब्राजील की केमिस्ट्री की बात करें तो राष्ट्रपति लूला और पीएम मोदी में बातचीत हुई है। एससीओ बैठक की बात करें तो टैरिफ विवाद के बीच चीन में हो रहा है एससीओ समिट, और समिट में पीएम मोदी के जाने का अचानक से फैसला हुआ है, जो कि बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एससीओ में भारत, रूस, चीन, मिडिल एशिया के देश शामिल होंगे। अब इसके मायने क्या है? ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ दुनिया में विरोध बढ़ रहा है। भारत को कई देशों का साथ मिला है। भारत चीन साथ आए तो यूएस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई चेन मानी जाती है। और सिवात सर, क्योंकि तीन बड़ी अर्थव्यवस्था अगर साथ आ जाती हैं तो मुमकिन है कि अमेरिका को भारी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हाँ, देखो इसमें कोई शक नहीं कि अगर जिस प्रकार से अभी डोनाल्ड ट्रंप का रुख है, वो कहीं ना कहीं भारत को पुश कर रहा है रूस और चीन की तरफ। क्या ये एक प्रकार स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए एक अच्छी पहल है? मुझे लगता नहीं। और भारत को भी सोच समझ के चलना है, क्योंकि ब्रिक्स की जो कंट्री, जहाँ कहीं ना कहीं ब्रिक्स करेंसी की भी बात हो रही थी, डी डॉलराइजेशन की हो रही थी, भारत इसके बरखिलाफ है। ये सभी देश अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें भी सोच समझ के चलना चाहिए। देखो, भारत ने कोई भी डोनाल्ड ट्रंप पे पर्सनल अटैक नहीं किया है। अभी भी समय है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। 27 अगस्त से पहले 25 अगस्त को बातचीत हो रही है। मुझे लगता है एक सोल्यूशन निकल सकता है। वो सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर आप देखें, भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है $130 बिलियन है। अमेरिका भारत का सबसे जो नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके अंदर भारत कोई $89 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, और जबकि अमेरिका हमारे को $41 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। $47 बिलियन भारत की तरफ सरप्लस है। अमेरिका चाहता है कि इस सरप्लस को एक प्रकार से ख़त्म किया जाए, इस डेफिसिट जो अमेरिका की तरफ से। उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो ऑयल हम ले रहे हैं सऊदी अरेबिया, यूएई और एक प्रकार से मिडिल ईस्ट से, उसमें कमी करके हम अमेरिका से ऑयल लें,
और दूसरा कहीं ना कहीं हथियारों की बात हो रही है, क्योंकि अभी भी आप देखें जेवलिन है जो हथियार एंटी टैंक, उसकी भी बात हो रही है। उसके बाद स्ट्राइकर है जो कि कॉम्बैट एक प्रकार व्हीकल है, उसकी भी बात हो रही है। P8I की भी बात हो रही है। मुझे लगता है एक सलूशन है कि हम अपना एग्रीकल्चर, उसके बाद डेयरी और MSME इसको नहीं खोलेंगे, ये हमारे रेड लाइन है। मुझे लगता है कोई ना कोई वो तो बातचीत सर, निकले। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली पब्लिकली इस चीज को कह दिया कि ये हमारी रेड लाइन है। अब इसके आगे ट्रंप क्या ऑफर करते हैं, क्या बातचीत करना चाहते हैं, ये शायद उन पर ही निर्भर करता है। वैकल्पिक रास्ते तलाशना शायद भारत के लिए एक बड़ा मैसेज है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और भारत उसको कर भी रहा है। लुला डा सिल्वा के साथ जो बातचीत हुई, जो पोस्ट किया प्राइम मिनिस्टर ने, ये उसी का इंडिकेशन है। और देखिए स्विट्जरलैंड में अमेरिका के खिलाफ भड़का गुस्सा। अमेरिका के 39% टैरिफ से नाराज हैं कई सांसद। अमेरिका के F-35A फाइटर जेट की डील कैंसिल करने की मांग की जा रही है। तो क्या स्विट्जरलैंड F-35A वाला झटका दे सकता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड पर F-35A डील रद्द करने का दबाव है। स्विस संसद में डील को रद्द करने की मांग तेज उठ रही है। स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाने पर गुस्सा भड़का हुआ है। अमेरिका से F-35A फाइटर जेट पर डील हुई थी और इसी को रद्द किया जा सकता है, संसद में मांग उठाई जा रही है। और इसके साथ ही ट्रंप को झटका लग सकता है। F-35A फाइटर जेट डील अगर रद्द होती है तो नुकसान होगा। 36 F-35A जेट्स की डील रद्द हो सकती है। अमेरिका को 9.1 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है और बड़ा झटका भी लग सकता है। बिल्कुल, ये देखिए स्विट्जरलैंड की तरफ से ये विरोध आया। ये एक देश है और ऐसे कई देश हैं, लगभग 200 से ज्यादा। सचदेव सर, 235 माइनस 235 बिलियन डॉलर का ट्रेड इंबैलेंस है अमेरिका के, मतलब यूरोप के ही, सिर्फ यूरोपीय यूनियन। स्विट्जरलैंड भी उसमें शामिल है, कई सारे देश शामिल हैं। ये तो इंडिकेशन है कि भाई जो तुम्हारे मित्र रहे हैं तुम उन्हीं का गला घोट रहे हो, बजाय इसके कि तुम रास्ता निकालो। वो आपसे F-35 खरीदना चाहते हो और आप उस पर पनिशमेंट उसको दे रहे हैं। मतलब वो ट्रेड करने का, आपसे खरीदारी करने का पनिशमेंट यूरोपियन यूनियन के देशों को मिल रहा है। स्विट्जरलैंड इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आपकी बात सही है, लेकिन जैसा संस्कृत में कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उस समय ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं वो एक ट्रांजैक्शनल नीतियां हैं। अगर इनको इसी तरह से लागू किया गया और अनंत तक चलता रहे, 4 साल जो उनका कार्यकाल है उसमें अगर ये लगी रही, तो इससे अमेरिका का खासा नुकसान होने वाला है, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से दोनों। और ये अमेरिका के लिए भारी पड़ेगा और अंततः उनको किसी बहाने से अपनी नीतियां बदलनी होंगी। वैसे भी कहा जाता है कि टैको ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट का मंत्र ट्रंप साहब के लिए इस्तेमाल होता है कि वो आखिरकार वो अपनी नीतियों को किसी बहाने से बदल देते हैं और घटा देते हैं। तो देखना ये है कि ये अब ट्रंप साहब वक्त आते करते हैं या वक्त आने के बाद करते हैं। टाइम टेस्ट करेगा उसको। जी बिल्कुल सर, ये समय बताएगा, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अमेरिका के निशाने पर चिप और सेमीकंडक्टर उद्योग भी है। जी हाँ, अमेरिका के निशाने पर चिप और सेमीकंडक्टर सेक्टर। ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी यहाँ पर भी दी है। सेमीकंडक्टर के आयात पर 100% शुल्क अमेरिका लगा सकता है, लेगा। ये खबर बड़ी सामने आ रही है। तो देखिए सेमीकंडक्टर और चिप पर भारी टैरिफ। जी हां, ट्रंप के टैरिफ से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हड़कंप है। ट्रंप की सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ की धमकी। ट्रंप के टैरिफ से ताइवान भी बेहद परेशान है। अमेरिकी बाजार में बढ़ेगी सेमीकंडक्टर चिप की कीमत और चिप कंपनियां ताइवान से अमेरिका हो सकती हैं शिफ्ट। ये असर हो सकता है, ताइवान की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, ताइवान में बेरोजगारी की बढ़ोतरी होगी और अमेरिका से संबंध भी खराब होंगे। ताइवान का दुश्मन चीन इससे मजबूत होगा। तो आप देखिए कैसा इसका एक चेन ऑफ रिएक्शन इंपैक्ट दिखाई दे रहा है इस पूरी योजना का, इस पूरी
प्लान जो ट्रंप का टैरिफ प्लान है उसका। अब किस पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, कितना टैरिफ है, इस दर को भी हम आपको दिखाएंगे। प्रगति बताएंगे कि कितना % किस पर कैसे टैरिफ लगाया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। बिल्कुल रवि, और ट्रंप ने इतनी बार टैरिफ का राग अलापा है, इतनी बार टैरिफ दर बदली है कि शायद व्हाइट हाउस में मौजूद उनके रणनीतिकार सलाहकार भी असमंजस में पड़ गए होंगे कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाए। तो हम आपको सबसे नई जानकारी देते हैं कि भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है, ब्राजील के बराबर यानी कि 50% टैरिफ ब्राजील पर भी, म्यांमार 40% टैरिफ, स्विट्जरलैंड 39% और चीन 30% टैरिफ यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। बिल्कुल, तो टैरिफ वॉर कंटिन्यू है और इस वॉर में हर देश अपने हितों में जीतने की कोशिश कर रहा है। भारत भी वो सारे विकल्प तलाश रहा है। ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप कब तक टिके रहेंगे अपने इस टैरिफ प्लान पर, यह लंबा सवाल है। इस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।